अंदर दबा हुआ ख्याल अंदर, ये बोलता है डिप्रेशन हो गया। फिर जब उसको एनर्जी ताकत मिलती है, जब ये ज्ञान मिलता है, जब शक्ति मिलती है, तो अंदर का ख्याल बाहर निकलता है और शक्तिशाली ख्याल अंदर आता है। बीमारी खत्म। बीमारी कहाँ है? तो मन जो है पहले पहले जो होता है ये इमोशनल माइंड होता है। शरीर भी तीन होता है, स्थूल, कारण। एक तो स्थूल दिखाई देता है, सूक्ष्म जो मन है ऐसे घूम रहा है, कारण शरीर बिल्कुल गहराई में अंदर घोर अंधेरा लगा पड़ा है, वहां कभी किसी ने ज्योत जलाई नहीं, अंधेरा ही अंधेरा लगा। तो मन जो है पहले पहले शरीर से बहुत उसका कनेक्शन है, फिजिकल। शरीर में थोड़ा दर्द होगा, रात दिन चलाएगा। मेरे पास एक आती है शलन, उसको बुखार हो, भगवान बचाए, ज्ञान भी बहुत सुना है, अल्लाह रे अल्लाह। मैं बोला इतना ज्ञान सुना है, क्या हुआ तुमको? थोड़ा दर्द घुटने में, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। घुटने का दर्द जो लाखों को लगा पड़ा है। इतनी मतलब किसी की आसक्ति होती है परमात्मा में, जरा दर्द होगा। दूसरा भी आता है शलन पड़ा, बुखार, अल्लाह रे बाबा रे, आपने तो बोला तो आत्मा है, मैं भी अल्लाह को याद करता हूँ। अल्लाह को भी अच्छी तरह से याद करो। ये अल्लाह रे बाबा रे कहां से आ गया? बाबा याद, अम्मा रे बाबा रे। ज्ञान क्या सुनते मना अंदर ज्ञान जाता ही बाहर से सुन, अल्लाह रे बाबा रे याद बोलो। आपने बोला ना अल्लाह बोलो भाई, दर्द से दर्द हो तभी भी अल्लाह अल्लाह बोलता हूँ, क्या? तो चेहरा ऐसा क्यों करता है? अल्लाह बोलने के समय तो चेहरा मुस्कुराता होना चाहिए, रोती सूरत होनी चाहिए। दूसरी होती है इमोशनल। थोड़ी खुशी की बात है, बस बहुत खुश झूमेगा, नाचेगा। और थोड़ी कोई ऐसी बात आ गई दर्द वाली, ऐसा चेहरा करेगा, बस उदास, मायूस, हैरान, परेशान। इमोशनल, जरे सुखी जरे दुखी, जरे सुखी जरे। तीसरी फिर होती है इंटेलेक्ट, चतुराई, होशियारी, ठगी। वो तो बोलता है गुरु को भी ठग ले, भगवान को भी, दुनिया को भी। भाई ये तो इतना चालाक है क्या? ये वकील ऐसा है क्या? कई वकील होते हैं, मशहूर वकील होते हैं भाई, इसको जो सच को झूठ बना लेते हैं, झूठ को सच। जो झूठा कैसे होगा उसको भी सच्चा, सच्चे को झूठा कर। बड़ा चतुर, इंटेलेक्चुअल। और चौथे होते हैं मरे हुए, डिप्रेशन। मैंने कई डिप्रेशन वाले देखे हैं, 15-15 दिन उठते नहीं है। अरे भाई उठो उठो उठो। कभी खाएगा तो पूरे घर का सामान खा जाएगा। अरे भैया किचन में सामान रखा था, 4 आदमी का खाना बना हुआ है, खाना किधर गया? और क्या पता, मेरे को क्या पता, रखा था तो खा लिया। कभी नहाएगा नहीं, कभी नहाएगा तो पूरा टब टांकी खत्म। अरे भाई पानी किधर गया? हाफ मैड, डिप्रेशन मन हाफ मैड। हाफ मैड से तो भगवान बचे। पूरा मैड हो तो सीधा हॉस्पिटल में भर्ती करेगा, हाफ मैड को कहां रखे? माइंड भी हाफ मैड, पागल प्रोफेसर के तरह सोचते रहते हैं, डर, कहीं अगर, शक, मैं दुखी हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे से भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों। ये मन का रूप समझ जाना। तभी बुद्ध भगवान ने बोला है, अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे तो परमात्मा को भी ताकत नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। दूसरा है आत्मा अदृश्य। एक मन अदृश्य है, दूसरा आत्मा। फिर भी गुरु उसका रूप दिखाता है। ये आत्मा का दृश्य है, कैसे? आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अमर, अजर, अविनाशी, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त, अचूनी, स्वयं।
अभी तुमको पता लग जाएगा मैं मन में हूं या आत्मा। जब मन दुखी हो तो समझ जाना अंदर में, अपने को जानने की कोशिश करना। मन ही कहां से आ गया, दरवाजा खुला है क्या? कई बार तुमने सुना है ना, तो एक दिन क्या हुआ, तो किसी ने बैठ दरवाजे में लिख दिया था स्वागतम, तो एक चोर अंदर चला गया। उसने पकड़ा उसको, गया जज के पास, बोला जज साहब मेरी कोई मुराद नहीं थी, लेकिन इसने लिखा था स्वागतम, तो मैं अंदर चला गया, मेरा क्या दोष है? तुमने भी दरवाजा खोल के रखा है मन के लिए, तुमने लिख दिया स्वागतम तो अंदर आता है, और हमने दरवाजा बंद करके रखा है तो अंदर आता ही नहीं। तुम भी दरवाजा बंद रखेगा मन के लिए तो अंदर आएगा नहीं, तुम बोलते है स्वागतम तो अंदर चला आता है। तुम नहीं लिखा है स्वागत, उसका क्या कसूर? लेकिन जिस दिन तुम जान लेगा मन को, तो तुम दरवाजा बंद रखे, भगवान के लिए लिखेगा स्वागत। तुम्हारा स्वरूप ये शांत स्वरूप, ये शांति आई कहां से? अभी तलाश करना, ढूंढना भी, ये मेरी इच्छा की वजह से, ये वासना की वजह से। कभी किसी की वासना पूरी नहीं होवे, मर्द बोलते हैं ना मेरे को स्त्री बहुत प्यारी है, तुम उसकी वासना पूरी नहीं करो, देखो क्या हालत करता है, तलाक, घर से निकल जाए, मारपीट, मुक्का, क्रोध, मूढ़ा, वासना के गुलाम मनुष्य। मर्द बनना कितना मुश्किल होता है, मनुष्य बनना कितना मुश्किल होता है। तो मैं मर्द हूं, होगा एक वासना का गुलाम। मैंने कई जबरदस्त प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, मिलिट्री के जनरल्स बड़े बड़े, तो एक वासना के पीछे, एक स्त्री के पीछे अपने देश का सीक्रेट्स दे देते हैं। बड़े बड़े जनरल तो साष्टांग प्रणाम करते हैं स्त्री के आगे, तो मेरे को वासना पूरी करने दो, मैं तुमको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इतना प्रेसिडेंट, तुम प्राइम मिनिस्टर होके, प्रेसिडेंट होके, इतना मर्द होके, मनुष्य होके, तुम क्या कर रहा है? मनुष्य मानो मन का ईश, तुम्हारा मन और इंद्रियां अपने वश में होनी चाहिए। मर्द मानो तुम बराबर मर्द बनो, गुलाम तो पैसे का गुलाम, स्त्री का गुलाम, सिगरेट का गुलाम, बीड़ी का गुलाम, गुलामी के जंजीरों में बंधा पड़ा है। तो मैं मुक्त हूं, मैं आत्मा हूं, कैसे होगा? तभी रोज चलता है आत्मा कहना, आत्मा सुनना, आत्मा बोलना और आत्माकार होना, उसमें काफी अंतर होता है। तुम भले कहो मैं आत्मा हूं, सच है, कोई डिनाय नहीं कर सकता है, लेकिन आत्मा बोलने से भी शांति नहीं मिलेगी, आत्माकार होना पड़ेगा। आत्माकार की निशानी होती है तो उसके अंदर में सर्व कामनाओं का त्याग होता है, तो अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, अपने आनंद में रहता है। एक दिन एक ब्रह्म ज्ञानी, जैसे हम भी चलते हैं कई जगह, सब पूछेगा ना आपको दुबई में बड़ा मजा आया होगा, हमको आप घूमने जाते हैं क्या दुबई में? मतलब कि बॉम्बे कम है क्या जो उधर घूमने की खास? दुबई में कौन सी चीज है जो घूमेंगे इधर? उधर नाव नहीं है क्या? बॉम्बे में नाव नहीं है, बोट नहीं मिलती है उधर? होटलें नहीं है क्या? 5 स्टार होटल नहीं है क्या? उधर घूमने के लिए रास्ता, मोटर कार नहीं है क्या? कौन सी चीज है जो इधर ज्यादा है? या अमेरिका में, भाई तुमने अमेरिका देखे तो अमेरिका में क्या होगी? लाइट्स होगी, क्लब्स होगी। हम जाते हैं ना इधर से, तो सुबह से जैसे ही जब भी जाते हैं तो एस्ट्रिया होटल में भीड़म भी लगी पड़ी। बोला भाई इधर क्या है? बोलता इधर डिस्को है, नाच घर लगा पड़ा, ये लगे पड़े, इसलिए हर वक्त देखो तो रश ही रश, भीड़म भी लगी पड़ी है। तो अमेरिका में भी इतना ही होगा, लाइट्स होगी, क्लब होगी, नंगन नाच होगा, शराब होगा, ये होगा, बाकी तो जाके देखने का है। मेरे को 1000 बार सबने बोला है, मेरा खुद सगा भाई बैठा है, भाभी बैठी, जब तक नहीं आएंगे तो तब तक मेरे को शांति नहीं आएगी, आप जरूर अमेरिका में एक बार घूम के जाओ। हम बोलते हैं हम कभी घूमने कहीं जाते नहीं है और गए भी नहीं है, हम जाते हैं जहाँ सच में प्रेम ही होता है, जहाँ जिसको जरूरत होती है, तो वहाँ मेरे पाँव सब खींच के चले जाते हैं, उसका प्रेम ही मेरे को खींच के लेके जाता है। दरअसल हम कहीं जाते ही नहीं।
सच्ची बात है, क्योंकि हम जहाँ हैं बहुत आनंद में बैठे। महान यज्ञ में जो आज भी ब्रह्म ज्ञानी अपने प्रेम में ऐसे सजा रहा है, माउंट आबू पर इतनी भक्ति का प्रभाव आ गया, प्रेम का प्रभाव बना, इतना सुंदर मंडप सजा, जगह जगह से 2-2,500 से भी अधिक प्रेमी प्रकट हो गए वहां पर। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोरोना के बाद 2-3 साल के बाद लोग इतने उत्साह से उमंग से प्रकट हुए थे वहां पर। गुरु भी बहुत भर भर के प्रेम दे रहा था उनको। सारा वातावरण इतना दिव्य था, इतना अद्भुत था, आंखें थकती नहीं थी देखते देखते। सुंदर सुंदर नजारे थे, समझ थी। कभी प्रेमियों का भाव उमड़ता था तो दिव्य आरती करते थे उनकी, कभी वैसाखी का पर्व मना रहे थे, तो कभी मिलन में होली है गुरु के तो होली हो रही थी। तरह तरह से यूट्यूब पर सबने देखा होगा, सबको लिंक भेजी गई थी। तो अच्छा हो गया, हर जगह के लोग पूरा लाभ ले पाते हैं, पर जो जागृत होते हैं, जो सुजाग होते हैं, जुड़े रहते हैं गुरु से, वो लाभ ले लेते हैं। बाकी तो माया भुला देते, चढ़ बाकी तो हम देखते हैं यहाँ से उतरे नहीं तो फिर सत्संग का सारा प्रभाव खत्म हो जाता है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, इसका प्रभाव अधिक से अधिक बनना चाहिए। इसीलिए प्रेम की आवश्यकता है। समझ रहे हैं खंडेलवाल साहब? खाली सत्संग आने से काम नहीं बनेगा, अंदर का प्रेम कितना है। अंदर प्रेम होता है तो देखो खिंचने का, आने का, बार बार मिलने का, बात करने का, अपना कोई संदेश देने का, कोई संदेश लेने का मन करता है, और वो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। और शुरू में तो ये आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चे की पालना प्रेम से ही माँ कर सकती है। उसको भी अपनी माँ पर पूरा भरोसा होता है कि मेरे लालना पालना की पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। माँ को भी पूरा उसके प्रति प्रेम होता है, एक एक पल उसका ख्याल रहता है उसको। तो ऐसा जब चेष्टा होती है, हालांकि धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अपनी पढ़ाई में अच्छे से लग जाता है, अपना कैरियर बनाने में लग जाता है, तो भले ही इतना बार बार गुरु जुड़न नहीं होती उसकी माँ से, लेकिन फिर भी माँ का आशीर्वाद महसूस करता रहता है। माँ मेरे साथ, माँ को उसका ख्याल रहता है, माँ से कई बात करेगा तो केयर करती हुई माँ मिलेगी उसकी हमेशा। तो ऐसा ही कुछ गुरु से हमारा संबंध होना चाहिए। शुरू के 5-6 साल में तो ऐसा प्रेम होना चाहिए कि बच्चे की तरह समर्पित, जैसे गुरु चाहे जहाँ बैठाए, जहाँ रखे, जो पहनाए, जो खिलाए, जहाँ ले जाए, जैसे घुमाए, जैसे रखे, ऐसा होना चाहिए। संकल्प ऐसा होना चाहिए। अभी गुरु ही बोलेगा मन की हर बोली, तुतला के बोलता है बच्चा, माँ जो बोलती है उसको रिपीट करता है तो थोड़ा सा उसको सीखने लगता है। फिर धीरे धीरे गुरु उसको उसके पैरों पर खड़ा कर देता है। सच्चा गुरु अपने में अटका के तो नहीं रखता, वो फिर तुमको तुम्हारी आत्मा में ही खड़ा करता है, तुमको तुम्हारे में ही स्थिरता देता है, तुम्हारा जीवन ही दृढ़ बनता है। पर उस प्रेम में तुम जगत के आकर्षण को, जगत की मोह को, जगत की आसक्तियों को काट लेते हो, वरना नहीं कर सकता। खाली ज्ञान से नहीं करता, प्रेम होता है तब होता है। इसलिए प्रेम चोट जाको लगे तो फिर ना सूझे संसार, ताको झूठा जानिए तो कोई और धक्का। तो ये प्रेम की बलिहारी है सारी, तो हम लोग खिंच खिंच करके पहुंचते हैं, फिर मिलने का मन करता है, फिर आते हैं, जैसे जैसे खबर मिलती है वैसे दौड़ आते हैं। अब जिसका प्रेम जितना हम देखते हैं अच्छे स्तर पर पहुंच गया होगा, उसको उतनी लगा। एक को खबर पहुंच गई तो आता, एक खबर अपने आप लेता है अब कब मिल रहे हैं, कैसे मिल सकते हैं, कैसे आते। तो बताओ प्रेम किसका अधिक होगा, खुद खबर लेने वाले को या खबर पहुंचने पे आने वाले को? खुद ही सोच लो। और सब साधन का मूल क्या होता है? तो दो दुर्लभ सब। प्रेम होगा तो थोड़े दिनों बाद उसको छटपटाहट होगी अंदर में, ये बहुत दिन हो गए मिलके तो आए, मिलके तो होती है, ऐसे नहीं होती। नहीं तो काम धंधे घेरे जाते हैं इसको।
और नहीं तो लगेगा अरे इतने दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, मिलूं तो सही जा करके। ये प्रेम में होता है। उस प्रेम में माया कटती है, ध्यान, वरना ये माया इतने प्रभाव वाली है, आसानी से छोड़ती नहीं, इसके सिवा काम नहीं बनता। इसलिए प्रेम आवश्यक होता है। प्रेम में गति ये भी होती है, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, और मिले तो आंख चुराएं। ये भी एक स्थिति होती है। मिलने के बाद लगता है अब क्या बोले, क्या बात करें, क्या पूछें। तो ये भी है, कम गुफ्तगू हो जाती है। अभी माया भगवान ने इतने सुंदर आशिकों के लक्षण बताए थे। क्या क्या थे उनमें? सबसे पहले क्या था? इंतजारी। जिससे प्रेम होता है, जैसे गुरु का हम इंतजार करते हैं, गुरु इतना प्रेम करके बैठता है हमको, तो इंतजारी होती है। फिर बेकरारी भी होती है अंदर में, कब आएंगे, कब मिलेंगे, कब जाना होगा, कब कैसे मिलेंगे। इंतजारी, बेकरारी, आगे बोल। बेअसर हो जाता है, ऐसा भाव वाला फिर अंदर ही अंदर बेअसर होता है। यानी अब उसको दुनिया के ताने, बातें, लोगों के व्यवहार उसको असर नहीं करते। पहले जरा जरा बात पे प्रभावित होता था, अब नहीं होता, बेअसर होता था। क्योंकि उसे प्रेम हो गया गुरु से। लड़की देखो, मन अटका नहीं तो उसके बाद फिर वो परवाह करती किसी की। तो वही प्रेम जब गुरु से हो जाता है, अब कौन क्या ताना मान रहा है, कौन क्या कह रहा है, सत्संग जल्दी पास उठा करके तो सुनेगा बैठ के? अब इतना प्रेम हुआ कहाँ है? हो जाएगा तो सुनकर भी ऐसे आनंद आएगा, तो मन थोड़ी चलेगा इन बातों से, दुख थोड़ी लगेगा कोई। ये तो अहंकार की बात है। खामा का कोई टोक रहा है, रोक रहा है तो तुम परेशान हो रहे हो, क्या हो गया, कह दिया तो कह दिया। हमारा प्रेम पूरा परवान चढ़ता है धीरे धीरे, तो बेअसर हो जाता है। फिर सर्द आहें, आहा, कब मिलेंगे, अभी मिल करके भी पेट नहीं भरता, ऐसा होता है। अब और आगे आगे कैसे मिले, सर्द आहें होती है, काश और मिलना हो जाए, काश फिर चले जाए, काश ऐसे हो जाए। तो गुरु के प्रेम में भी ऐसे भाव रहते हैं, काश अपना जीवन बनाऊं। थोड़ा सा कभी कभी आपस में कंपटीशन भी आता है, हालांकि गुरु आने नहीं देता है कभी। किसी को आगे बढ़ते देख के दिल करता है मैं भी और आगे निकलूं, मेरे भी जीवन में ये अनुभव बने। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए आपस में, कि किसी का चढ़ता हुआ जीवन देखो, किसी के जीवन में आचरण में कोई ज्ञान का गुण देखो, तो अपने अंदर उतारने का मन है, तो मुझे भी करना है, अगली बार मैं ये प्रोग्रेस करके दिखाऊंगी। ये जो मन में गिरावट आई अब नहीं आएगी, अब ऐसे मोह नहीं करूंगी, ऐसे इच्छा नहीं करूंगी। तो ये चलता रहना चाहिए। हसरदा है, चश्मे तर, जर्द मुख होता है। तो सरदाएं होंगी तो कभी कभी वियोग में पीला मुख भी होगा, छटपटाहट होगी, लगन होगी अंदर से, शौक होगा अंदर से, फिर ऐसे अंदर से लगेगा। ठीक है ना, इसका प्रेम होता है और नहीं मिले तो बुखार बुखार सा दिखाई देता है उसको, अजीब सी कमजोरी दिखाई देती है, और मिलने पर पूरा लालो लाल हो जाता है ऐसे। तो ये एक प्रेम की निशानी बोली गई, आशिक की निशानी बोली गई। जर्दे मुख, चश्मे तर, आंखें उसकी भीगी भीगी होती हैं। अच्छा बता रहे थे भगवान गीले में रहता है, तो जो आशिक की निगाहों में रहता है, आशिक की आंखें कैसी होती है? हमेशा पनीली पनीली होती, गीली गीली होती है। उसमें भगवान का निवास होता है, गुरु का निवास होता है। तो गुरु उसमें भी रहने को तैयार होता है, तुम्हारी गीली आंखों में। लेकिन गीली आंखें रखता है, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों से कहता ही रहता है मेरी आंखों में आंसू मत आने दे, धुंधली मत होने दे, वरना गुरु तुम अपने दर्शन से दूर हो जाओगा, देख नहीं पाऊंगा। चश्मे तर, फिर कम खुराक, अभी ठूस के खा पी करके सो के आराम नहीं करता वो। प्रेम वाला जिसको सच में प्रेम होता है ना, उसकी खुराक बहुत ऐसी हो जाती है, मतलब एक्टिव रहेगा वो हमेशा, उसे बेआरामी हो जाती है अंदर से। आराम करते रहना, आज तो सोने का दिन है, ऐसे नहीं करेगा। आज तो आराम करेंगे, अब तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे भाव नहीं आते उसके अंदर।
सारे समय चेष्टा रहती है अब और सेवा कैसे मिले, और नजदीकी कैसे मिले, और साथ कैसे मिले, ये रहेगी उसके अंदर। तो लगा कम खुराक हो जाएगी फिर उसकी, उतनी खुराक जितना शरीर को चलाने के लिए। ऐसी खुराक नहीं लेगा कि वो पढ़ करके भैंस की तरह सोचता रहे, गधे बेच के सो गए ना, वो वाली बात नहीं होती। इतना आलस नहीं रहता उसकी प्रकृति में। अगर गुरु सुबह 6 बजे बुला रहा है तो 6 बजे दौड़ जाएगा, 8 बजे बुला रहा है 8 बजे दौड़ जाएगा, रात को 9 बजे बुला रहा है तो 9 बजे दौड़ जाएगा, वो दौड़ जाएगा। उसको आलस है ही नहीं, उसको तो प्रेम है, उसको तो मौका है। कहीं निष्काम के लिए गुरु प्रेरणा देगा तुरंत दौड़ जाएगा, उसमें उसको कभी आलस नहीं आएगा। उसका बड़ा संतुलित जीवन चलेगा, बैलेंस में रहेगा। तो कम खुराक और कम गुफ्तगू, अधिक बाचाल नहीं होगा। अगर सच्चा आशिक होगा ना, फालतू बकबक करने वाला नहीं होगा, बकबकी स्वभाव का नहीं, वो सुनने में अधिक विश्वास करेगा गुरु की बात। बोलूं क्या, उसको तो अंदर से ऐसा लगेगा कि बस गुरु की हर बात को इतने यस करने का उसका मन करेगा। कभी बहस करने का, कभी बात काटने का, कभी ऐसे करने का, उसे किसी का भी, इवन गुरु छोड़ो, गुरु किसी से भी उसको अंदर से बहसा बहसी करने का कभी मन नहीं करेगा। बातें काटने का शौक नहीं लगेगा उसको, बातें बनाने का उसको अंदर से नहीं लगता। उसको अंदर ही अंदर बहुत कम गुफ्तगू, कम बातचीत में उसका काम चलेगा। मौन में, प्रेम में, मुस्कुरा के ही काम उसका चल रहा है। तो ये आशिक के लक्षण बोले गए थे, अच्छे लगे थे। नींदे हराम, नौमाच। और ये तो जब प्रेम हो जाता है तो नींद गायब हो जाती है। कौन सी नींद गायब होती है? देह अध्यास की नींद, ये गायब हो जाती है। बाकी ऐसा नहीं कि 6-7 घंटे अपने आराम से सो गए, नींद लेना पूरी, लेकिन अब तुमको देहाध्यास में सोना पसंद नहीं है। सच्चा प्रेम जब गुरु से होगा तब अब देखो, आपको अपने आप ही अपनी लाश ठिकाने के लगाने का शौक होगा कि अपना देहाध्यास में ठिकाने लगा, इसका शौक आ जाएगा। अब कोई शब्द बोलेगा बुरे नहीं लगेंगे, कोई हालात आएगी बुरी नहीं लगेगी, किसी का व्यवहार अंदर से बुरा नहीं लगेगा, खराब नहीं लगेगा। ये प्रेम की निशानी है, आशिक की निशानी। उसकी नींद उड़ गई है, जैसे उसको अंदर से सुजागी आ गई है, जैसे जागृति आ गई, उसका विवेक जागृत हो गया, उसका वैराग्य भाव अंदर से जागृत है। षट संपत्ति उसकी मजबूत होती आ रही है। सम, दम, तितिक्षा, दया, उपरामता, समाधानता, ये उसके अंदर से पक्का होता जाएगा। मोक्ष की प्रबल इच्छा उसके अंदर आएगी। बार बार गुरु के पास आएगा ये भावना से भर के कि नहीं, मुझे अपने जीवन को सफल करना है, मोक्ष गति पाना, मेरा जगत में कहीं मोह ना रह जाए, वैसी कृपा कर, मेरा जगत में कहीं आसक्त भाव ना रह जाए। और निरासक्त होकर के जो इस जगत में वो सुख पाता है, ज्ञानियों के समान आचरण बनाता है, प्रेमियों के समान आचरण बनाता है, ये उसका सुख है। घबराता नहीं है किसी बात से। तो ये लक्षण अंदर में प्रकट करना, और साथ साथ ये छोटी छोटी बातें हैं स्वभाव की, वो समझना। हर व्यक्ति अपने स्वभाव में है, तुम अपने को क्यों नहीं मोड़ते? ज्ञान के बाद देखना, यह बात समझ लेना। कभी कभी घर परिवार में हम व्यर्थ में उलझते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं नासमझी कर रहे होते हैं। तो समझ लेके चलो कि हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव में, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है। तुम अपने को क्यों नहीं मोड़ते? ज्ञान ने किसके लिए सीखा है? खुद को मोड़ने के लिए, खुद को बदलने के लिए। दुनिया ना बदले, बदल जाए। तो मन मोड़ते आओ, तो मोड़ लोगे तो टकराव खत्म हो जाएगा ना। कोई मोड़ आया, कोई अचानक रुकावट आई, तुमको मोड़ना आता है तो तुम टकराओगे नहीं उससे। आजकल तो ऐसे गेम्स बना देते हैं इतने, कभी भी दीवार खड़ी हो जाती है, कभी भी कोई चीज ऐसे निकल आती है रुकावट के रूप में। अब उसमें यही, बस उसमें गेम में यही दिखाते हैं तुम कितने एक्सपर्ट हो, कितने कितने सजग हो, तुरंत अपने को मोड़ पाते हो, तुरंत झुका पाते हो, तुरंत कुछ सही तरीके से बात रिएक्शन दे पाते हो। तो ज्ञान का मतलब क्या है? इतनी यहाँ की ट्रेनिंग मिलती है, आर्ट ऑफ लिविंग गुरु सिखाता है। तुम्हारा अभी भी किसी से टकराव हो रहा है, अभी भी तुम्हारा मन खराब हो रहा है किसी से,
अभी तुम्हारा विरोध हो रहा है किसी से, उसका मतलब तुम्हें आर्ट ऑफ लिविंग आई नहीं है अभी अच्छी तरह से। वरना सब अपने अपने स्वभाव के हैं, तुम अपने को क्यों नहीं मोड़ते हो? अभी बोला तेरा भाड़ा मीठा लागे, जो तुध भावे साईं भली कार। हरेक के मुख में मोहन की मुरली बज रही है, पर हमें किसी के बोले शब्द बुरे लगते। जब गुरु रोज ये बता रहा है, हर मुख से कौन बोल रहा है? मोहन की मुरली बज रही है, परमात्मा की मुरली बज रही है, फिर तुम्हें किसी के शब्द बुरे क्यों लगते? किसी की बात बुरी क्यों लगती है? चेक करो अपने अंदर से। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी अभ्यास में कम। किसी के शब्द, किसी की बात बुरी लग रही है, हमें किसी के शब्द बुरे लग रहे हैं, गाली लगती है, तो ज्ञानी को प्रतिकूलता नहीं लगती, अनुकूलता लगती है। उसको वो शब्द बहुत भले लगते हैं, उसको अंदर में समझ होती है, कोई कितना भी क्रॉस करे वो घुमा के उसे क्या कर देता है? प्लस कर देता है। उसको अपने लाभ के लिए सुन लेता है, धीरज के कानों से सुन लेता है, समझ लेता है कि देखो अभी मेरे अंदर में ये भी शायद खोट बचा हुआ है, ये वाली बात बची हुई, तभी इस घट से ही आवाज आ रही है। क्या हमारे आचरण बिल्कुल सही होते? कोई टोकता है, कोई बोलता है, इसका मतलब वो हमारे को संवारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर मुख से क्या बज रही है? मोहन की मुरली बज रही है। ऐसा अभ्यास करता है वो हर बात को, नेगेटिविटी को पॉजिटिव बना देता है। विश्वामित्र को क्रोध आया था, काम में गिरा तो अपनी ही तपस्या नष्ट की। हमको भी गुरु ये जागृति देता है कि तुमको अंदर से ऐसा लगे कि अगर तुमने किसी बात पर क्रोध कर लिया या किसी कामना में तुम गिरे, तो तुमने अपनी तपस्या को नष्ट कर लिया। नुकसान किसका हो गया? स्वयं का हो। तो अगर अपना जीवन बनाने का शौक है, अपनी तप रहित व्यक्ति को तो नहीं मिलूंगा, और तपस्या का प्रभाव नष्ट कर लिया तुमने, तो भगवान से समझ लो फिर दूरी बढ़ गई तुम्हारी। तपस्या तो भगवान की तरफ ले जा रही थी, भंग हो गई, खत्म हो गई बीच में, उसका प्रभाव तुमने खत्म कर लिया, तो क्या होगा? फिर से पीछे दिखाई दो, तो बहुत सावधान रहने लगता है। कभी क्रोध आ जाता है ना, तो इतना अपने आप अपने मन से बात करता है, क्यों आया था आखिर? अभी कौन सी मुझे किसी में इच्छा पड़ी हुई है? किस बात की मेरे अंदर में लालसा थी? किस बात का लोभ था? किस बात का अहंकार था जिस वजह से क्रोध आया मुझे? ऐसे व्यवहार करता है अपने साथ, तो वो अपनी तपस्या को बचाता है धीरे धीरे। गलती कभी हो भी आती है तो फिर आगे के लिए संकल्प करता है, ना हो, प्रयास रखता है, सावधानी रखता है पूरी। और इसी तरह से ज्ञानी अपना जीवन, प्रेमी अपना जीवन अच्छा बनाता है। क्योंकि विश्वामित्र क्रोध में गिरा, कामना में गिरा, उसकी अपनी ही तपस्या जो है नष्ट हो गई। दुनिया वालों की अग्नि भी घड़े को पक्का करती है। कितनी तरह तरह से देखो गुरु जी समझा रहे हैं। ये जो अग्नि मिलती है तुम्हें दुनिया वालों से, कभी उल्टा व्यवहार मिलता है, तो ये क्या कर रही होती है? घड़े को पक्का कर रही होती है। जो गुरु ने घड़ा बनाया ना, गुरु कुम्हार है, अब हमको गुरु हमारे घड़े को बना रहा है, वो हमारे जीवन को बना रहा है। अब जो बनाया गुरु ने जीवन, वो पक्का कैसे होगा? सबसे प्यार मिलेगा तो पक्का होगा, या दो चार की मार मिलेगी तो पक्का होगा? कैसे पक्का होगा बता? बता। धूप नहीं मिली तो घड़ा पक्का होगा? तो अगर कोई धूप दे रहा है, कोई तेज दिखा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अकल आ रही है कि नहीं आ रही? तो कितनी सुंदर बात बताते हैं गुरु जी। घर वालों की अग्नि ही तुमको पक्का करती है। घर में गर्म सीन होनी चाहिए, नहीं है तो अभी कहीं ना कहीं इसका मतलब तुम पक नहीं पाओगे। फिर तुम जो चले आते हो ना हमारे घर में ना, सब आरती उतार के मैं सत्संग भेजे, कम बखत तुमने क्या समझा हुआ है सत्संग को? समझो, हमारे गुरु की समझ को समझो ठीक से। अगर कोई विपरीत चलता है, कोई ऐसे व्यवहार करता है, तो उसमें हमारा कुछ राज छुपा, भगवान ने कुछ भलाई छुपाई होती है। घर में गर्म सीन जब होता है, तभी तुम पक्के होते हो। सब ठंडे ठंडे चलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, तो फिर पक नहीं पाओगे।
मन का नाचना जब शांत हो जाता है तो तुमने रिमोट दूसरे के हाथ में क्यों दे दिया है? ऐसा अभ्यास करो तो मन का नाचना शांत हो जाए। तो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आप। आइए। अब हम धूप में थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करते हैं, पर हमें ये जबरदस्ती नीचे बैठा लिया ने आधा घंटे, मतलब ये आए नहीं थोड़ा गर्मियों के महीनों में 2-3 महीने के लिए थोड़ा कोशिश करके जल्दी जल्दी फ्री हो जाओ, 12 बजे तक फ्री हो जाओ, 12 साढ़े 12 तो बहुत गर्मी होगी। अभी टेम्परेचर इतना हो रहा है, खाल जल रही है लोगों की, तो बच के चलो। तो घर में गर्म सीन नहीं होगा तो तुम्हारा मन चलेगा। सारे घर के लोग अगर तुम्हारे जैसे हो जाएंगे तो प्रहलाद कैसे प्रकट होगा? कभी इस तरह से विचार करते हो? प्रहलाद कब प्रहलाद की इतनी महिमा हुई? जब पिता इतना उल्टा चलने वाला मिला। तो जो विपरीत बातें, जो विपरीत स्वभाव चलते हैं कभी हमें घर परिवार में लोग, उनसे हम बेकार इतना उलझते हैं, थोड़ा देर होकर बैठ जाओ, परेशान होते हैं। समझदारी से चलना चाहिए। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों बेकार में उनसे? अरे वो तो हमारी उन्नति करा रहे हैं। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई होती। वो बल्कि वास्तव में तभी हमारे यहाँ दादा ने बोला, एक आने ज्ञान तो गुरु पक्का कराता है, 15 आने ज्ञान तुम्हें घर परिवार वाले पक्का कराते हैं। क्योंकि असल में सारी परीक्षा तुम्हारी कौन लेते हैं? वही लोग लेते हैं। वही तुम्हारे मोह की परीक्षा, वही तुम्हारी इच्छाओं की परीक्षा, वही तुम्हारे लोभ की परीक्षा, वही तुम्हारे। और पता नहीं ये बात समझते हो कि नहीं। समझ जाओगे तो फिर कभी मुंह नहीं बनाओगे ऐसे, कभी कंप्लेन नहीं करोगे आके किसी, कभी बुराई नहीं करोगे अंदर से। समझदारी से चलोगे हमेशा, कैसे रिझाना ये सीखोगे। तो समझना, सारे घर के लोग तुम्हारे जैसे हो जाएंगे तो प्रहलाद कैसे प्रकट होगा? उसने तो हर हालात में आह्लाद किया ना, अभी तो प्रहलाद कहलाया। इतनी इतनी परीक्षा ली उसके लिए, लेकिन उसने क्या बनाया मन में अपने? आह्लाद, यानी प्रसन्नता जाहिर की। तुमने हर एक के व्यवहार, हर एक की बातचीत से, कैसे भी किसी कोई व्यवहार करता तुमने आह्लाद रखा है अंदर में? कि कुंठित हो गए कि और मानसिक बीमारियां बढ़ा ली अपनी सोच सोच कर? क्या कर रहे हो तुम बताओ? क्यों नहीं समझ रहे सीधी सी बात? वो सब तुम्हारे उद्धार के लिए है। सही समझ गुरु से मिलती तो हमारा सोचने का नजरिया बदलता है उनके प्रति, समझ हमारी अच्छी होती है। तुम उतना प्यार उल्टा चलने वालों को करके दिखाओ जितना तुम गुरु को करते हो। ये हमारे गुरु की आज्ञा है। विपरीत चलने वाले, उल्टा चलने वाले, तुम्हारे विरुद्ध स्वभाव से चलने वाले लोग, उनसे तुम उतना ही प्यार करके दिखाओ। लेकिन पहले गुरु से तो करके दिखाओ, तब तो गुरु कंपैरिजन करके देखेगा कि उनसे कर पा रहा है कि नहीं। जो प्यार से ही सुनने है बेचारा, तो बेचारा कहीं का नहीं रहता। अब गुरु के लिए क्या करते? बेअदबी नहीं करने का मन नहीं करता ना गुरु के, और सत्कार करने का मन करता है गुरु के आगे, और नम्रता करने का मन करता है, झुकने का मन करता है। तो जो विपरीत चलते हैं उनके प्रति क्या करोगे? स्वार्थ वालों के तो आगे झुक जाओगे, बेटे के आगे, पत्नी के आगे। लेकिन और कोई होंगे अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार, उनके आगे झुक पाते हो? तो देखना, तुम इतना प्यार कर सकते हो उल्टा चलने वालों को जितना गुरु को करते हो। कर्तव्य के साथ भावना भी अच्छी होनी चाहिए। सीख तो लिया चलो गुरु से, अब ठीक है, हानि मानी झगड़ा झूठा, हम सबके आगे झुक जाएंगे, लेकिन भावना अंदर में नहीं बनाई। झुकने का स्वांग तो किया, पर अभी भी भाव अच्छे नहीं बना, तो अभी काम नहीं बनता। तो बोले भावना भी अच्छी होनी चाहिए। तुम इतना स्ट्रांग हो जाओ कि तुम्हारी रेज उन तक पहुंचे, तुम्हारे प्रेम का भाव उन तक ऐसे पहुंचे। ऐसे ऑरा बनाओ अपना। देखते हो ना, जो दिव्य मूर्तियां होती हैं उनके चारों तरफ एक ऑरा होता है, प्रभाव मंडल होता है। तो तुम्हारा भी जीवन ऐसे गड़े, सत्संग सुनते सुनते, समझते समझते। हम भी जानते हैं इसके लिए एक लंबा अभ्यास करना चाहिए और खूब लगन से सत्संग समझना चाहिए। तो ऐसा धीरे धीरे अपने जीवन में प्रेम का ऐसा प्रभाव पैदा कर, ऑरा पैदा हो जाता है जब अंदर में, तो वो प्रभाव डालता है किसी को बदलने में, वो सहायता करेगा तुम्हारी।
रेज उन तक पहुंच जाए, बोलने में मिठास आ जाए, नम्र माने नामर। तुम्हारी वाणी में क्या आ जाए? परमानेंट मिठास आ जाए, अदब से, सत्कार करते हुए। ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी वाणी किसी को भी हर्ट करे। नम्र रखो अंदर से। अब ये देखो, तुम कहाँ कहाँ मन चलाते रहते हो, और ज्यादा नहीं होते। हम देखते हैं हर एक के पास 2 या 4 लोग ऐसे होंगे तो अज्ञान के कारण जिनसे हम अपना मन ऐसे खटपट खटपट करते रहते, ऊंच नीच करते रहते हैं। और ठीक से ज्ञान की कृपा हो जाती तो वो खत्म हो जाता है, अंदर से बैलेंस आ जाता है अंदर। फिर तो और अच्छा निष्कामी हो जाता, तो सबको ऐसे प्यार कर पाता है। और दादाजी कह रहे थे, कोई मेरे दिल को चीर के देखे तो सिवाय प्रेम के कुछ नहीं बचा है। मैं ज्ञान थोड़ी सुनाता हूँ, ज्ञान है ही नहीं कुछ सुनाने के लिए मेरे पास, प्रेम ही प्रेम रह गया है। वैसे दादा के बच्चे हैं हम लोग, बैठे हैं देखो। हमको भी ऐसा बनना चाहिए। तो अंदर देखना, आशिक सदा अमर होता है। स्त्री पति में परमेश्वर देखती है, यानी परमेश्वर देखती है, यानी परमेश्वर नहीं देखेगी तो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए गुरु ने ऐसा शुरू में ऐसा सिखाया जाता है। क्यों बोला गया पति परमेश्वर? क्यों इस संबंध को इतना ऊंचा स्थान दिया गया? क्योंकि अगर जो इस संस्कार के साथ नहीं चलते ना, तो वहां उनके जीवन में खटपट देखी गई है। नहीं है भाव, नहीं पर भावना से काम करते, भावना से मिटते एक दूसरे के आगे, तो देखो अंदर ही झगड़े बढ़ जाते हैं, बातें बढ़ जाती हैं, भूल जाते हो तुम सबका अपना अपना स्वभाव है। आप देखो, फिर आपके जीवन में एक अजीब सा प्रभाव आ जाएगा। कितने घरों में झगड़े करा देते हैं लोग, तो देखते हैं कितनी बदचलनियां चलती हैं। ऐसे होते हैं जबरदस्ती परिवार में झगड़ा करा देंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में, और बाकी फिर तुम देखते हो फिर क्या क्या होता है, कैसे उनके मन खराब करते हैं लड़कियों के, औरतों के। अगर एक निष्ठ होकर के मन रखें तो कम से कम अपना जीवन तो पवित्र रखेंगे, सही तो रखेगा आचरण। और कैसे भी बिगड़े स्वभाव का हो, हम तो देखते हैं प्रेम में इतना जादू होता है कि समझ अगर सही चलोगे तो सब अच्छे से एकदम परिवर्तित हो जाते हैं। तुम धीरज रख के प्रेम तो रखो अंदर से। इसलिए शुरू में ये भाव डाला जाता है ताकि तुम्हारे आचरण अच्छे रहे, भाव अच्छे रहे, पवित्रता अच्छी रहे। आशिक सदा अमर होता है। अगर नहीं देखेंगे परमेश्वर तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। जब है ही भगवान, उसकी हर बात में एडजस्टमेंट करने का मन करना चाहिए तुम्हारे। पकना बहुत जरूरी है। रोटी पापड़ सब्जी कच्ची पसंद आएगी या पकी हुई पसंद आती है? खाना कब खाना अच्छा लगता है? सिक कर तो सही सही तरह से सेक तो लाओ रोटी, कच्ची ले आए हो भाई तुम, और प्यार से कहते हैं ना फिर से सेक लाओ थोड़ा सा। उनको ना कड़क अच्छी लगती है, सिकी हुई अच्छी लगती है। और सिकी हुई की अलग ही पहचान होती है, उसकी रंगत अलग होती है पकी हुई की। पका हुआ फल, पकी सिकी हुई रोटी अलग से पहचान में आ जाती है। जली हुई अलग पहचान आ जाती है, कच्ची अलग पहचान आ जाती है, सिकी हुई अलग पहचान आ जाती है। तो देखना, बिना सही बैलेंस के तो हम या तो कच्चे होंगे या जले भुने होंगे। ज्ञानी तपता है, सिकता है, उसकी रंगत होती है, उसके अंदर गुलाबीपन रहता है। जैसे गुलाबी होगी ना, गुलाब पराठा गुलाबी हो, रोटी गुलाबी गुलाबी हो, तो उसको सिकी है ढंग से, अच्छी से। सब्जी भी पूरी तरह पकती है तभी पूरी खुशबू देती है अपनी अच्छी से। तो अंदर देखें हमारी रंगत कैसी है। पकना इसलिए बहुत जरूरी है। सत्संग में भी गुरु भी अपनी वाणी देकर के हमको पहले पकाता है, मिटाता है, हमारे आचरण को बदलवाता है। सब देखते हैं तुम्हारे चेहरे की रंगत अब कैसी है। गुरु को पता लग जाता है अभी पूरी तरह से मामला सही नहीं रखता है, अभी भी कहीं ना कहीं खोट चल रहा है। शुक्राने की जगह कहीं ना कहीं अभी शिकायत पल रही है, कहीं ना कहीं अभी इसको अभी द्वेष भाव है किसी से, अभी तेरा मेरा करके चलता है अंदर से। और ये घुटन होती है, यही फिर ऐसे दादाजी उस दिन कह रहे थे, एक माई इतना इलाज करा रही थी, इतना करा रही थी, उसके घुटनों का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा।
कभी होम्योपैथी, कभी एलोपैथी, कभी कोई कितना इलाज करा, दादा घुटने का दर्द ठीक नहीं होता। दादा ने कहा मुझे सच सच बता, तेरा किसी से द्वेष तो नहीं है? कहती हाँ दादा, सास की शक्ल देखते ही ना मुझे कुछ हो जाता है, मेरी हालत मन एकदम बिगड़ जाता है। उसने क्या किया मेरे लिए ऐसा किया है, मेरे संग ऐसा व्यवहार किया है, बोले तेरा प्यार का दर्द ठीक ही नहीं हो पाए। सारे समय तो कुड़कुड़, सास तो घर में ही रहती है, तो सारे समय तेरे अंदर क्या चल रही है? कुड़कुड़ चल रही है। कुड़कुड़ चल रही है तो दर्द तो लगे ही रहेंगे तेरे को, कुछ ना कुछ मन खराब रहेगा ही रहेगा। आप सब तो सही सलामत बैठे हैं, सही बैठे हैं। ऐसा तो कोई पाल रखा है कि आसपास जिसको देखते ही मन चलाते हैं बैठ के? खत्म करा दिया गुरु ने। चलो शुक्र करो, और भी करना, देखते रहना। तुम्हारे चेहरे की रंगत कैसी है, चित्त की एकाग्रता का तुम्हारे कार्यों से पता लग जाता है। तुम्हारा चित्त कितना एकाग्र है, तुम जैसे सेवा करते हो उससे गुरु को पता लग जाता है। तुम्हारा चलना उठना बैठना कैसा होता है। एक चादर भी अगर तुम्हारे घर में टेढ़ी बिछी होती है तो गुरु समझ जाता है इसका चित्त एकाग्र नहीं, इसे सेवा करने में आनंद नहीं आ रहा है। जबकि सेवा करने में क्या आना चाहिए? जिसका चित्त एकाग्र होगा उसके सारे काम बिल्कुल फिट होंगे, समय से पूर्ण, हर व्यवस्था बहुत फिट होगी। इसलिए हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। आजकल बच्चों में इतना उतावलापन, एक चीज ठीक से नहीं रख पाते बेचारे। अंदर देखना इस बात को, चित्त की एकाग्रता तुम्हारे कर्मों से पता लगती है। सलवट पड़ी रहती है, चादर टेढ़ी बिछा देते हैं, कपड़े भी उल्टे सीधे तरह तह करके रख देते हैं। तुम्हारी किसी भी चीज का प्रेजेंटेशन अच्छा हो, ध्यान रखना, ये हर चीज का प्रेजेंटेशन, हर काम प्यार से करो। प्रेजेंटेशन तुम्हारा कैसा है? राजा रणजीत सिंह को जब अपना चित्र बनवाना था, बहुत सारे उन्होंने राज्य के पेंटरों को बुलाया था कि मेरा इतना खूबसूरत चित्र बनाओ, अच्छा चित्र बनाओ, मैं चाहता हूँ उस चित्र को मैं अपनी मुद्रा पर छपवाऊंगा। सब लोग चित्र बनाने लगे। एक बना के लाया चित्र, उसको देखा, हालांकि शक्ल बहुत अच्छी उतारी थी उसने, सब अच्छा उतारा था। बोले अच्छा तो है, सत्य तो है इसमें, एक आंख उनकी कानी थी तो काना बना लाया था उसका, लाल पट्टा काला पट्टा लगा के आया। बोले सत्य तो बनाया तुमने लेकिन सुंदर नहीं बनाया। दूसरा पेंटर ने सोचा राजा का ऐब क्या दिखाऊं, राजा की दोनों आंखें सुंदर सी बना दी उसने। रणजीत सिंह के सामने लेकर के आया, कहता है तुमने सुंदर तो बनाया है लेकिन सत्य नहीं, सत्य नहीं। सत्य में तो मेरी आंखें एक कानी है, तो सत्य को छुपाने की कोशिश की। एक तीसरा समझदार चित्र लेकर के आया, तो घुड़सवारी करता हुआ राजा रणजीत सिंह, तो घुड़सवारी में और तीरंदाजी करते हुए था, तो तीर चलाते चलाते एक आंख उसका हाथ पे आ गया। और वो चित्र देख करके राजा के मुख से निकला, ये सत्य भी है सुंदर भी है। ऐब ढक भी गया उसके हाथ से, और उसकी राजा की बहादुरी भी प्रकट हो गई, राजा की कुशलता भी प्रकट हो गई। तो क्या हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा है तो सत्य भी हो सुंदर भी हो? कर्म का प्रेजेंटेशन हमारा कैसा है? हम कैसे चल रहे हैं अपने जीवन में? हमारे पास जो जिस अपेक्षा से सेवा की भावना से आता है प्रेम, जिस भावना से आता है, क्या हम उसकी वो भावना पूरी कर पा रहे हैं? अभी देखना तुम्हारा जीवन किसी की सुख में हिस्सेदारी करके आता है या उसको सुखी करने में तुम्हारी हिस्सेदारी होती है? दोनों का मर्म समझना। किसी ने सुखी है, उसने दावत की, तुम दावत खा के चले आए, ये तो उसके सुख में हिस्सेदारी करा है केवल जाकर। वो दावत देने लायक बने, इसकी तुमने कोई प्रयास किया उसके साथ? ऐसी कोई उसके जीवन में खुशी भरी? ऐसा कोई उसको सहयोग दिया, प्रेम दिया उसको कि उसका जीवन अच्छा बने? ये काम गुरु करता है। गुरु हमारे जीवन में सुख में हिस्सेदार नहीं बनता, वो हमें सुखी करने में इंटरेस्टेड है।
वो हमारे सुख को बढ़ाता है, हमारी समझ को अच्छा करता है, हमारे जीवन को संतुलित करता है। अच्छा, तो गुरु यही सिखाना चाहता है कि हमारा भी जीवन कुछ ऐसा बने जो किसी को सुख दे रहा हो, किसी को सहयोग दे रहा हो, किसी की भलाई कर रहा हो अंदर से। अंदर देखना, चित्त की एकाग्रता तुम्हारी प्रेजेंटेशन से पता लग जाती है। हर काम प्यार से करो, ये भावना भरो अपने अंदर। उठना, बैठना, चलना, फिरना, हर काम में ऐसे भगवान है, इसलिए बोल दिया गया है सी गॉड एवरीवेयर। एक चादर भी बिछाओ तो लगे से परमात्मा को मैंने फैला दिया है। परमात्मा की कितना सुंदर तरीके से मैंने किया है कि टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं कहीं बिछाया है, कुशलता से कार्य किया है। इसलिए जहां सुंदर है, सौंदर्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है ना, तो वहां परमात्मा। तो कभी भी ऐसे कोई काम ऐसे बिगाड़ के नहीं चलो अपने जीवन को, अपने जीवन को भी बिगाड़ के नहीं चलो। जैसा भी है उसको इतना अच्छे से गढ़ के चलो, उसे सुंदर बना के। कहीं भी बैठ करके हर एक के सामने अपनी सारी ऐसी खराब खराब पहलू मत दिखाओ अपने जीवन के। होते हैं कभी कभी जीवन में धन की कमी हो सकती है, कभी ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं हमारे जीवन में जो हमको ऐसे कुछ उल्टा सीधा व्यवहार कर रहे होते हैं, तो हर एक के सामने तुम तो वही आके दिखा देते हो, पहले से सिद्ध करने की कोशिश करते हो, अरे मैं तो सही हूँ, दूसरे हमारे यहाँ के गलत। कोई बुरा नहीं है, अपना ज्ञान पक्का कर, कुछ पर्दापोश बन के चलो हमेशा। तो कांटे भी अगर दिखाई बो रहे हैं तुम्हारे जीवन में, उनके लिए भी तुम क्या वो के दिखाओ, बोल वो के दिखाओ। ऐसा ज्ञानवान आचरण करता है, इतनी युक्ति से चलता है वो, इतने प्रेम से चलता है। तो हर चीज अपने काम प्यार से करो, वॉकिंग भी प्यार से करो। लोगों का चलना भी हम देखते हैं ऐसे कैसे, कुछ लोग सुबह वॉक करते दिखाई देते हैं, उसमें भी टेंशन है ऐसे उनको, प्रकृति का आनंद नहीं ले पा रहे, जल्दी जाना है, जल्दी लौटना है, ये काम न करना, ये करना है। हर समय से टेंशन में रहता है इंसान। आज की दुनिया में देखो क्या करके आनंद ले ही नहीं पा रहा। टहलने का, थोड़ी देर घूम रहे हो, खा रहे हो, गुरु सिखाता है तुम हर काम का सुख तो लो। खाना भी हवड़ हवड़ में खा लिया, जल्दी से जल्दी करना, जल्दी काम पे जाना, जल्दी काम पे जाना। अरे भगवान दे आया है, भोजन देवता आया है तुम्हारे सामने, अन्न पक करके आया, उस पर ठीक तरह से चबा चबा के, थोड़ी प्रशंसा करके, थोड़ा उसका स्वाद लेकर के, उसका आनंद तो लेकर के खाओ। गुरु जी कहते हैं जो भी कार्य करो कम से कम इतना उस वक्त स्थिर होके करो, उसमें ठहरो, उसमें थोड़ी देर के लिए। नहाओ तो सिर्फ नहाओ, खाओ तो सिर्फ खाओ, बैठो तो सिर्फ बैठो। ये तो हर वक्त आदमी के अंदर इतनी हलचल लगी पड़ी है। तो बहुत रजोगुण बढ़ जाता है ना किसी के जीवन में, तो वो सारे समय से विचलित सा रहता है, कहीं पूरी तरह आनंद में बैठ ही नहीं पाता। सत्संग में बैठेगा जाने कहां की सोचता रहेगा बैठेगा, जैसे नया निकाय की चिंता लगी पड़ी उसे, कौन से चीनी के जहाज डूबे जा रहे हैं उसको। यहाँ भी आनंद लेते दिखाई दे तो लगता है ना जो सत्संग सुन रहा है, अच्छे से श्रवण कर रहा है। ऐसी अंदर की एकाग्रता। रसोई में रहो तो बिल्कुल इतने एक्सपर्ट की आज मैं कितनी सुंदर रसोई बनाने वाली, आज इतने भगवान मेरे यहाँ भोजन करेंगे, क्या मैंने उनके स्वाद का भोजन बनाया, क्या मैं उनके हिसाब से भोजन बनाने की मैंने कोई चेष्टा की कि नहीं नहीं जो बन गया सो खा लो। ऐसा तो नहीं सोचती मैं कि मुझे आइडिया है कि पति को कैसा नमक पसंद है, कैसा स्वाद पसंद है, बच्चों को कैसा स्वाद पसंद है, उसके अनुसार मैं कोई चेष्टा। ये है रसोई में पूरी तरह रहना, उस कर्म को कुशलता से करना। इंसान की तो हालत यह है कि डायलॉग बोलता दिखाई देगा, चैन से मर भी नहीं रह पाते, इतना बेचैन है बेचारा, मर भी नहीं पाता चैन से। और गुरु कितना चैन डालना है तुम्हारे जीवन में, सुकून। हर वक्त कैसे रहो, प्यार में, प्यार रहना चाहिए। हर काम बहुत प्रेम में होना चाहिए। बोलो तो प्रेम से, देखो तो प्रेम से, जाओ तो प्रेम से, किसी के पास जाओ मिलो तो प्रेम से, भरपूरता से मिलो। इन्हें डरते डरते आई हूँ, कोई कुछ देख तो नहीं रहा है, कुछ कर तो नहीं रहा है, कुछ कह तो नहीं देगा। कोई ऐसा काम करो ही क्यों जो तुमको डर लगे किसी बात से। अच्छे बनो, स्पष्ट बनो, प्रेम वाले बनो। प्यार खींच के लाया सांवरिया तेरे द्वारे। भाव से काम करो, जो भी भावना भर के काम करो, जो भी करो तो काम देखो अच्छा लगता है।
अदब से करते हो। हम तो देखते हैं कोई कोर्ट कचहरी भी जाता है ना, मंदिर समझ के जाता है वहां, ये न्याय का मंदिर है, ये इंसाफ का मंदिर है, उसको न्याय मिलता ही मिलता है। क्योंकि उसकी चेष्टा, उसकी जज ऑब्जर्व करता है कि जब भी आती है ऐसे झुक के आती है, जब भी जाती है तो ऐसे प्रणाम करके जाती है, सब ऑब्जर्व करता है। और ढीठ बन के जाओगे तो वो रीझेगा तुमसे। कहीं भी देखो तुम्हारा आचरण कैसा है। नौकरी भी उन्हीं की सफल होती है जो इन सब शिष्टाचारों को समझते हैं, कैसे रहना है, कैसे चलना है। तुम जहां रह रहे हो, अगर तुम ज्ञानवान हो तो तुम सबको प्रसन्न कर पाओगे, ऐसी तुम्हारे अंदर गुरु क्षमता पैदा करता है। होती आ रही है कि नहीं? कि अभी भी सब मिट्टी के माधो बैठे हैं बिल्कुल यहाँ? बदलाव आ रहा है जीवन में? बक बक बोलना बंद करना, तो ऐसा ज्ञान नहीं है हमारे। वॉकिंग भी करो प्यार से, तभी प्रकृति का मजा लेते हुए। आपस में लड़ते क्यों रहते हैं सारे समय? झगड़ा सा मचा रहता है लोगों के। अंदर में किसी से भी भेद नहीं होना चाहिए, हर कर्म निष्काम होना चाहिए तुम्हारा। डॉक्टर पेशेंट को भी निष्काम भाव से देखे। एक केस भी लो किसी का, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कोई भी, वो भी निष्काम भाव से। ये मत देखो उसमें मिल क्या रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। वो तुम्हें देगा ही अपने आप, जो तुम्हारा पारिश्रमिक होगा तुम्हारा। और उस पर इच्छा नहीं करो, उसकी सेवा, लाभ पहुंचाने की कोशिश करो। इसका अधिक फायदा किसमें है? इसको इसको आराम कैसे मिले, इसको कैसे मिले? आज क्यों ये सब व्यवस्थाएं तंग करने वाली बन गई? आज लोग पुलिस के पास जाने में डरने से लगे, क्योंकि उन्हें आराम नहीं दे पाती पुलिस, एक तरह से उनको टॉर्चर कर देती है उल्टा। तो जाना ही बंद कर दिया भले लोग। अरे भैया बवाल हो जाएगा, खुद फंस जाएंगे। हालांकि कुछ गलतियां उन्हीं की, उनकी भी होती है। अब देखो कहीं भी माहौल ऐसा बना हुआ है हर एक के जीवन में, घर परिवार में भी ऐसे लगता है कि हम आए हैं, आराम मिल रहा चाहिए। तने बैठे हैं एक दूसरे से, उड़े बैठे हैं एक दूसरे से। एक जगह तो सुना मैंने कि बेचारा बड़ा भाई कुछ समय के लिए अभी वर्क एट होम करने क्या आ गया, उसने बवाल मचा दिया, बेचारे को भागना पड़ा अपने घर से छोड़। इतना कलेश, उसे किसी ने मिसगाइड कर दिया कि ये तो घर में कब्जा कर रहा है तेरा भाई, दोबारा से आके। तेरा राज्य था, जब तो नौकरी कर रहा था ठीक है भाई, वो बाहर था। अब अगर कुछ दिनों आकर के रह रहे हैं, नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं आजकल, तो इतने तंग दिली है, इतना मन खराब कर लेते हैं एक दूसरे से। ऐसे करते हैं नौटंकी। तो कहाँ है, बिना ज्ञान के कितने धोखे मिलते हैं सबको। ऐसे सत्संग समझो, और हर चीज को थाली भी बोलो मांझ करके, अच्छी तरह सर्व करके, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। किसी को भोजन थाल भी लगाओ तो अच्छे से, पोंछा भी लगाओ तो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हो कि बाद में कपड़ा ऐसे ही नहीं पटक आए कोने में। क्या तुमने उस कपड़े को भी धो करके रखा? तुमने उस कपड़े ने तुम्हारी सफाई की? यहाँ तक गुरुजी सिखाते थे। और झाड़ू जो इतना करती है, उसको भी तुमने संभाल के रखा? ऐसे तो नहीं पटक दिया, सबकी निगाहों में आ रही है। एक एक कर्म का गुरुजी कहते हैं जागरूकता हर समय होनी चाहिए। यही भक्ति है, अंदर की जागृति होनी चाहिए। यानी कि हर कर्म से प्यार झलकता है, उसका खाना बनाना, परोसना, सब में प्यार झलकता है। उसके बैठने से भी ठंडक मिलती है, हरा भरा हो जाता है हर एक कोई, हर समय स्माइलिंग फेस होता है। वो कहीं भी विषयों में मन लगा करके नहीं बैठा है। तो हम भी गुरु से ये कला सीखे, यानी मिलाई हमको इसलिए, गुरु इसलिए मिला है कि हम ये सब आर्ट अपने जीवन में इमिटेट करें। कहीं गए तो उसकी भावना पूरी कर रहे हैं, उसको खुशी दे रहे हैं, कुछ प्रेम दे करके आ रहे हैं, कि हमारे भाव ऐसे हैं कि उसकी प्रसन्नता में वृद्धि हो, उसके सुख में वृद्धि हो। ऐसा होता है, वो गुरु रखता है हमेशा भाव, तो उसका तो सब सत्कार करते हैं, प्रेम का। आज कितना वो हमारे लिए प्रेम रखता है, अंदर से ऊंचाई रखता है, सोचता है। तुम भी ऐसे क्यों हर जगह हर्ट हो जाते हैं? हर जगह की बात तो चुभ जाती है, हर एक का व्यवहार ऐसे चुभ जाता है। ऐसे नहीं बनो अंदर से। तुम्हारे काम से अंदर की ऐंठ और क्रोध झलकता है। सावधान कर रहे हैं गुरु, ये नहीं झलकना चाहिए।
ऐंठ में काम नहीं करना, क्रोध में काम नहीं करो। करछी भी धीरे धीरे घुमाओ। ये तुम्हारी कचली चलाने से पता लग जाता है किसी को कितनी भनभना के कर रही काम। गुनगुना के काम करते हो या भनभना के? कैसे करते हो? क्या सिखा रहा है गुरु? कैसे करना चाहिए? चेक करना अपने आप को। ध्यान रखना, बाल्टी की नल की आवाज भी क्यों आ रही है, इतने सावधानी से काम करो। दादा भगवान का ये अप्रैल महीना है, उनकी आचरण में था ये बात। उन्होंने अपने नल में कपड़ा टांग रखा था, बोले मुझे तो सुबह उठ करके जाना है अपने वॉक के लिए, प्रेमियों से मिलने के लिए, सत्संग के लिए। नल भी ऐसे चलाते थे कि बाल्टी में पानी गिरने की भी आवाज ना हो। हर महीने कुंदों में तेल तेल डाल दिया करते थे दादाजी, ताकि किवाड़ों की भड़बड़ की चींची की भी आवाज ना हो। इतने सजग रहते थे, लाइट का खटका भी नहीं करते थे, टॉर्च रख लेते थे अपने पास में। सुबह मैं अपने काम इस टॉर्च की रोशनी में कर लूंगा, मैं किसी को लाइट जला करके भी दुख ना दूं। और जिनमें सही अकल नहीं होती, प्रेम नहीं होता ना, तो सुबह उठ करके ऐसी घंटियां आरतियां बजाते हैं कि बच्चे साले सब गाली देते हैं उनको। और बड़े समझता हूँ बड़ा अच्छा पुण्य का काम करता है। दादा को इतनी सजगता रहती थी, इतना किसी को भी मुझसे इतनी परेशानी ना हो। तो ज्ञानी इतना सजग होकर चलता है। इतनी छोटी उम्र में किसी को गुरु मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। कहाँ कहाँ घूम लिए हो तुम, दुख वाले दिन क्यों याद करते रहते हो? जो चीज खराब हो गई है उसे फेंक देते हैं कि याद रखते हैं? तुम भी खराब बातों को अंदर रखे हुए हो, कौन से अकलमंद कहलाए जाओगे? अभी कौन सी बातें रखे हुए अंदर में? खराब बातें, खराब चीजों को फेंकते हैं कि नहीं फेंकते? तुमने खराब बातें रख रखी हैं तो सड़ कौन रहा है अंदर ही अंदर? समझ में नहीं आती बात। इसलिए जो अंदर सड़ रहा होता है उसे भी जल्दी निकाल के फेंको और हंसना अपना स्वभाव बना लो। खराब बातें, गलत व्यवहार, बातें ऐसी जो मन को ऐसे परेशान कर गई, वो सबके निकाल करके फेंको और आज फिर गुरु के पास से नए होकर के जाओ, चेंज करके जाओ। कोई बुरा नहीं है, भले मन। तो इतने सब बनाते हैं सेलिब्रेशन, न्यू ईयर, तो नए हुए तुम, अपने को नया करके जाओ गुरु के पास से। अंदर जो सड़ रहा है उसे फेंको, हंसना अपना स्वभाव बना लो, प्रेम ही सबको दो। तुम्हारे एक्शन से ही सबके साथ भिन्न भिन्न होते रहते। ध्यान देना, गुरु के पास आए हो तो अच्छे से पेश आते हो गुरु के साथ, औरों के साथ तुम कैसे पेश आते हो? यहाँ देखो सब कैसे राजा बेटा बन के बैठे। तो इनके घर में कैमरा दिखाऊं लगा लगा के, पता नहीं। वहां भी ऐसे राजा बेटा बन के रहते हैं सब। ये है, सिखाया तो बहुत है लेकिन सीखे कितना है ये बताओ? किसी से मन तो नहीं चलाते आप? सीखते जाओ ये सब बातें। जैसे गुरु के पास पेश आते हैं, हर समय नम्रता से, विनम्रता से, अच्छे से अच्छा भाव रख कर, ऐसे अच्छे से अच्छा भाव गुरु कहता है हर जगह रखते, हर जगह जीवन अच्छा सुंदर बनाओ। किसी के भी कर्म नहीं कूटो, किसी के भी बुराई मत देखो, ऐब नहीं देखो किसी के भी। ज्ञान माना 1 सेकंड में मन को जो मोड़ ले, उसमें 4 दिन ना लगे। 4 दिन से मन खराब था से बोल तुरंत मुड़ जाए। भगवान रामचंद्र ने कितनी देर लगाई थी मन मोड़ने में? अभी राजगद्दी मिलने वाली है और अभी क्या मिल गया? वनवास। तुरंत पूछा उनसे आपको कैसा लग रहा है? बोले मैंने तो अपना मन वनों के सुखों की तरफ मोड़ भी दिया। कितने आनंद आएंगे, कितनी मौज होगी, कितना अच्छा लगेगा। अपना मन कैसा बनाओ, 1 मिनट में ही, 1 सेकंड में ही मोड़ लो। वॉच योर कैरेक्टर, वाइब्रेशंस कैसे दे रहे हो तुम। WATCH मुझे बताते थे इसका। वॉच योर वर्ड्स,
हमेशा देखो शब्द कैसे बोले जा रहे हैं तुमसे। घड़ी बांधना तो आसान है अपने जीवन में, पर घड़ी घड़ी ये बातें याद रखो। गुरु जी कहते थे WATCH, वॉच, वॉच योर वर्ड्स। अपने शब्द देखो, किसी के लिए एनकरेजिंग है, डिस्करेजिंग तो नहीं है। उसको अपलिफ्ट करने वाले शब्द बोल रहे हो कि डिसरिगार्ड में तो नहीं बोल रहे हो। कहीं भी देखो थैंक्स निकला तुम्हारे अंदर की शुक्र है, या तुम्हें अपने पैसे का गुमान है, मेरी पैसे की वजह से फलाना आ गया, देखो शुक्र करो। कोई तुम्हारे लिए सेवा के लिए खड़ा हुआ है, तुम्हारे लिए व्यवस्था बना के खड़ा हुआ है, तुम्हें इसके लिए शुक्राने निकले अंदर से। तो गुरु ऐसी हमारी प्रकृति बनाता है धीरे धीरे। वॉच योर वर्ड्स। घर में अभी सबके साथ व्यवहार कैसा है? मान मर्यादा से चलते हो सबके? बड़ों के साथ मान मर्यादा से बात करते हो? हमेशा झुक के बात करते हो? नम्रता रखते हो? बच्चों के प्रति स्नेह है तुम्हारा? अपने सगे सगे संबंधियों के साथ प्रेम स्नेह है? क्या लेके जाओगे दुनिया से? क्यों नहीं संबंध अच्छे? क्यों तुमने गलत धारणाएं बना रखी? तो पैसा इतना माई बाप है, इसको क्या सुख देगा? तुम पहले ठीक करो अपने। दुनिया ना बदले बदल जाए। हम प्रेम करेंगे तो देखो तुम एक दिन सबका प्रेम जीत लो। पर हम ही बहुत सियानबाजियां दिखाते रहते हैं, दुनिया फिर वही रिएक्शन देती रहती है। हमने उदारता रखी है। गीतावान सिखाते थे अपने बच्चों के लिए तो कुछ भी खरीद के लेके आ सकते हो। कभी दौरानी जेठानी के बच्चों के लिए कुछ लेकर के आए? उनको तुमने पलट करके ऐसे प्रेम देने की कोशिश की है? कभी प्रशंसा की है किसी के लिए? तो ये सब आदतें बनाओ। वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शंस। एक्शन कैसे होते हैं तुम्हारे? एक्शन से पता लग जाता है और हर जगह एक्शन कैसे। जब अंदर में बहुत ऐसे अहंकार होगा ना, तो देखो हर जगह झगड़े वाला एटीट्यूड बना लेते हैं। बहुत कड़क कैसे, बहुत डिसिप्लिन। हमें तो डिसिप्लिन पसंद, डिसिप्लिन कुछ नहीं पसंद है तुम्हें। अंदर क्रोध भरा पड़ा है तुम्हारे, और चिंता लगी पड़ी है। प्रेम में झूमने चाहिए सबके मन तुम्हारे। मालिक आ जाए तो नौकर और प्रेम में भर जाए, मजा तो तब है। उसको लगे अरे अब तो बहुत मजा आएगा, मालिक साहब आ गए। मालिक एक तो ये मालिक आ करके हमारे बेचारा ढीला हुआ पड़ा है, कौन सा बात है। हाँ, प्रेम में सेवा करे। कभी उसको कोई सेवा की कोई युक्ति देनी है तो वही तुम प्रेम से सिखाओ उसको, ऐसे करो। उसकी सारी जरूरतों का तुम ध्यान रखते हो, दिखाई दो। महात्मा गांधी को बापू बोला गया, क्यों बोला गया? उन्होंने पूरे भारतवर्ष को अपने पुत्र समान स्नेह रखा, भाव रखा। कोई बापू ऐसे थोड़ी किसी को बोल देगा। उन्होंने ये भाव रखा था, मेरे सब संतान है, मेरी संतान है। जैसे जैसे इन सबका बंधन मेरा बंधन है, इन सबको आजादी दिलाना जैसे मेरा धर्म। तभी तो लग गए थे आजादी के साथ। इनको हिंसा ना हो इनके प्रति, ऐसा मार्ग उन्होंने अपनाया। आजकल के तो उग्रवादी दल क्या कर रहे हैं? देखो झगड़े करा रहे, हिंसा करा रहे। और जो मानवतावादी होगा, जो समझदार होगा, वो क्या करेगा? अरे भाई प्रेम से बात बनाओ, समझदारी से बात बनाओ। उन्होंने ऐसे आंदोलन बनाए बापू ने, सबने अवज्ञा आंदोलन, ऐसे अहिंसात्मक आंदोलन, ऐसे भारत छोड़ो, वो भी प्रेम से आग्रह किया। आखिर वो छोड़ने को तैयार होकर चले गए। इसलिए बापू बोला गया, इसलिए महात्मा बोलते हैं उनको। महात्मा जैसा स्वभाव था, महात्मा समान उनका जीवन था। जिस स्थान पर रहते थे वो आश्रम जैसा बन गया था उनका, सब प्रेम देते थे। आज हमारा तो भारतवर्ष एक मिसाल है एक अपने आप में। इसमें एक ऐसे व्यक्ति ने जिसके पूरा कपड़े भी नहीं पहनता था, लंगोटीधारी ने, उसने जो है ऐसा मूवमेंट खड़ा कर दिया। आज जुगात से हमारे ऐसे ही रहा है कि हमेशा भी जो भी ऐसे आए हैं महापुरुष, वो ऐसे ही विनम्रता वाले ही, प्रेम वाले ही हमारे नेता बन पाते हैं। वही लोग ऐसे ऊंचे उठ पाते हैं। अकड़ता है तो वो तो टूट ही जाता है बेचारा। अकड़ के ना चलो, झुक जाएगी कमर। तो ध्यान देना अंदर से कैरेक्टर कैसा है।
हमारा हैबिट्स कैसी है, WATCH थॉट्स कैसे हैं, C कैसा है, करेक्टर कैसा है तुम्हारा। क्योंकि सब कुछ बिगड़ जाए, अगर चरित्र बिगड़ गया ना, किसी वजह से कोई दाग दाग धब्बा लग गया इसके ऊपर, तो सब बेकार हो जाता है। तो ध्यान रखना, जितनी ऊंचाई चढ़ोगे लोग तुम्हारे चरित्र पर ही लांछन लगाने की कोशिश करेंगे, इसलिए और सावधान होना चाहिए। ये नहीं समझना बड़े हो गए तो तुम अब क्या कुछ भी कर सकते हो, और अधिक तुमको सावधान होना चाहिए उसमें। वॉच योर करेक्टर, कहीं भी कोई ऐसे मिसहैंडलिंग तो नहीं हो रही, कहीं कोई ऐसे गलत तो नहीं कोई आचरण हो रहा हमसे, हमारे जीवन से सच्चाई है, सीधाई है, सरलता है। तो ये महानता अपने अंदर भरो। घर परिवार में भी हम अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो वॉच योर करेक्टर, WATCH, एंड अंत में बोला गया वॉच योर हैबिट्स। हैबिट्स भी अपनी देखते चलो, कैसी हैबिट्स पाल रखी हैं हमने। हम नशे पत्ते की ऐसी हैबिट्स पाल लेते हैं तो कितना कलेश मच जाता है जीवन में। दुर्गुण अपना लेते हैं कैसे, तो कैसी हालत हो जाती है। यही हम अपने कर्मों से स्वर्ग बना सकते हैं, यही नरक बन जाता है। तो सत्संग से ये सब चेंज आना चाहिए हमारे जीवन में। किसी से चिढ़े हुए तो नहीं रहते हो तुम अंदर से, किसी को गलत नजर से तो नहीं देखते हो। गुरु कहता है तुम सिर्फ अपने को ठीक करो, प्रेम सर्व से करो, और अपने से तो प्यार करते हो। आंख पानी बहाए तो क्या आंख से बैर करते हो? अपनी आंख से पानी गिरता है कभी कभी, तो क्या आंख से बैर करते हो? और पड़ोसी के पाइप से निकलेगा तो क्या हो जाता है उस समय? क्यों इतना बैर मान लिया? पाइप है, लीक कर ही जाता है, नालियां हैं रुकी जाती हैं कभी कभी, बैर की इसमें क्या बात? कोई अच्छा उपाय करो मिलजुल के, तो बात हुई है। लोगों को हम देखते हैं यही आदतें होती है, झगड़े के कारण बना लेते हैं परमानेंट। अपनी आंखों से पानी गिरता है, बैर करती है आंखों से। अपने पैर से अपने पैर को ठोकर लगी आती है, तो क्या कभी अपने पैर को काट के फेंक देते हैं? दूसरा कोई ठोकर लगा जाए तो ऐसे घूर के देखेंगे, अकल नहीं है चलने की। सत्संग भी ऐसे होते हैं, अपने से ठोकर नहीं लगी आती, अपनी जीवी दांत काट लेती कभी कभी, क्या हो गया, वो भी तो तेरा ही रूप है। कुछ किया भी किसने तो क्या हुआ, ऐसी समझ लेके चलो। ये सारे समय मन झगड़े बनाने की जल्दी कोशिश कर देता है। अब उतनी प्रेम वाली फैक्ट्री लगाओ, हर जगह मुझे क्या करना है, कर लें सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में, ये बनाने की कोशिश करो। प्रेम सर्व से करो। यहाँ क्यों बुरा मान जाते हैं, है ना? गाड़ी तुमको भीड़ में भी चलनी चलानी सीखनी है, यहाँ भी सबको प्यार करो। अपने घर परिवार में थोड़े लोगों में प्यार करके दिखाओ, और फिर जब गुरु कभी संगत में बैठा है 500 लोगों में, 400 लोगों में, तो वहां भी तुम्हारा आचरण सबसे प्यार वाला है। फलाना ऐसे था, फलाना ऐसे था, ऐसे करते हैं। उसको उतनी भी अकल नहीं थी, देखो बहुत से लोग यहाँ पर बैठे बैठे यही सब सोच के चले आते। तो प्यार सीखना चाहिए था, वो सीख ही नहीं पाता बेचारे का। मिटना चाहिए, वो मिटना सीख ही नहीं पाता। तो मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा मस्ती में आएगी। समझ में आता है? और उपदेश आप न करे तो आवे जावे रन में मरे। कट्टू तोता नहीं बनना। तोता रट तो लेता है ज्ञान को सारा, लेकिन फिर भी रहता पिंजड़े में ही है। और कोयल स्वाभाविक मीठी बोली बोलती है, तो ऊंचे आकाश की सैर करती है। कोयल को कभी पिंजड़े में नहीं रख पाते। तो ज्ञान अगर रटा हुआ होगा तो देह अध्यास का पिंजड़ा हमारा छूटेगा नहीं, और अंदर से मिठास हो गई होगी सबके लिए, तो धीरे धीरे तुम्हारा देह अध्यास का पिंजड़ा तो कोई रख नहीं पाएगा, तो अंदर से छूट जाएगा। बोल रही है दूर तक आवाज आती है उसकी, समझे? रट्टू तोते नहीं बनना, इसलिए
तुमने घर में सबके लिए भगवत भाव रखा है। एक राग द्वेष अहंकार इच्छा बांधने का काम करती है। तुम इतनी सावधानी जरूर रखना। कि मन से ये गलत सोचा तो कर्म हो जाएगा। इसलिए थैंक यू और वेलकम सबके लिए रखो। अभी तुम्हारे हाथों में क्या रहना चाहिए हमेशा सबके लिए? थैंक यू और वेलकम। हमेशा ऐसे गेस्चर में रहना चाहिए। हर वक्त हर एक का क्या करते हुए? थैंक्स करते हुए, स्वागत सा करते हुए, सबका वेलकम करते हुए। बढ़ गया मन किसी बात में? क्या करके आ रहा है?